हमारे मोहल्ले में एक आदमी 40 साल की उम्र में फौत हो गया। जब कब्र में उतारने लगे तो इमाम साहब ने देखा कि उसका दायां कंधा चमक रहा था, जैसे नूर निकल रहा हो। इमाम साहब ने आखिरी दुआ के बाद मरने वाले के घर की राह ली और मरने वाले की मां के बारे में पूछा, जो एक बहुत बूढ़ी सी अम्मा जी थी। इमाम साहब ने उससे अफसोस किया और मैयत के दाएं कंधे से निकल रही रोशनी के बारे में जिक्र किया। वाकया सुनकर अम्मा जी की आंखों से आंसू दोबारा जारी हो गए। पूछने पर अम्मा जी ने बताया कि ये जब पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद नौकरी पर लगा तो बहुत खूबसूरत शख्सियत थी। उसके लोग रिश्ते लेकर आते और ये इनकार कर देता। वजह ये बताता कि अम्मा मैं किसी अमीर नहीं बल्कि गरीब लड़की से शादी करूंगा। अमीर लड़कियों की शादी हो ही जाती है, गरीब को लोग नहीं पूछते। उसकी जिद मानकर मैं खामोश हो जाती। उन्हीं दिनों में हमारे मोहल्ले में एक दोनों टांगों से महरूम लड़की का जिक्र हुआ कि उसकी शादी की उम्र है लेकिन कोई रिश्ता नहीं मांगता। तो मेरे बेटे ने कहा मैं उससे शादी करूंगा। मैंने और उसकी बहनों ने बहुत समझाया लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी और हमें हार कर उसी लड़की से उसकी शादी करनी पड़ी। वो सुबह ऑफिस जाने से पहले खुद उसके लिए नाश्ता बनाता और खुद ही घर के सारे काम करता, हत्ता के बाथरूम ले जाने के लिए भी वो अपने कंधे का सहारा देता। आज आपसे ये वाकया सुनकर सब याद आ रहा है कि हो ना हो उसके कंधे की चमक की वजह उसकी वो मोहब्बत थी जो वो अपनी अपाहिज बीवी से करता था। ये बोलकर अम्मा जी फूट फूट कर अपने बेटे की याद में रोने लगी और इमाम साहब मस्जिद की तरफ चल दिए। अगले रोज नमाज़े जुमा के खुतबे में इमाम साहब ने ये वाकया सुनाया और कहा, काश इस जवान की तरह हम सब जरूरतमंद और कमजोरों का सहारा बने ताकि दुनिया में उनकी जरूरत को पूरा करें और मरने के बाद अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाजे। दोस्तों यही सच है। इन लड़कियों के दिल का हाल मेरा रब जानता है या वो खुद जानती है, जो कमजोर सांवली या छोटे कद जैसे नक्श निकाल कर माशरे में हंसी का शिकार होती हैं। अगर समझ सको तो कभी भी अमीरी और खूबसूरती को ना देखो बल्कि किसी ऐसी लड़की से शादी करो जो तवक्को भी ना कर सके कि आप उससे शादी करोगे। फिर आपको अल्लाह भी ऐसे नवाजेगा कि जिसकी आप तवक्को भी ना कर सको।